Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक कॉची प्रॉब्लम दी गई है जिसमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है del 2u डिवाइडेड बाय del x इंटू del y जो है वो 0 के बराबर है, जहाँ पे हमारा मॉड ऑफ x जो है वो लेस देन 1 है और साथ ही साथ 0 इज लेस देन y इज लेस देन 1 है। इसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ही हमें दो इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं जो कि कुछ इस तरीके की हैं। सबसे पहली इनिशियल कंडीशन में हमें ये चीज दी गई है कि u ऑफ x x स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होगा और दूसरी इनिशियल कंडीशन में हमें ये चीज दी गई है कि del u बाय del y एट x x स्क्वायर जो है वो gx के बराबर होगा, जहाँ पे हमारा मॉड ऑफ x जो है वो लेस देन 1 है। सो ऑन दी होल हमें ये कॉची प्रॉब्लम दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो वो सही हैं और ये स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि जो नेसेसरी कंडीशन है एक सोल्यूशन को एग्जिस्ट करने में इस कॉची प्रॉब्लम में वो ये है कि जी को जो है वो एक ऑड फंक्शन होना पड़ेगा। ऑप्शन बी में दिया गया है कि जो नेसेसरी कंडीशन है एक सोल्यूशन को एग्जिस्ट करने में इस कॉची प्रॉब्लम के केस में वो ये है कि जी को जो है वो एक इवन फंक्शन होना पड़ेगा। ऑप्शन सी में दिया गया है कि अगर सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इस कॉची प्रॉब्लम का तो वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। u ऑफ x y जो है वो बराबर होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू स्क्वायर रूट ऑफ y z इंटू gz इंटू dz। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि अगर सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इस प्रॉब्लम का तो वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। u ऑफ x y जो है वो बराबर होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम स्क्वायर रूट ऑफ y टू x स्क्वायर z इंटू g ऑफ z इंटू dz। तो ये वो चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है पार्ट सी के अंदर तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हमने वही कॉची प्रॉब्लम लिखी है जो कि इस क्वेश्चन में दी गई है और जो कि कुछ इस तरीके की है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि एक डायरेक्ट रिजल्ट हो, तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन में जो है कंसिडर करना पड़ेगा हर एक ऑप्शन को एक एक करके और जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ए और बी के बारे में और इन दोनों ऑप्शंस में कहा गया है कि अगर एक सोल्यूशन को जो है वो एग्जिस्ट करना है इस कॉची प्रॉब्लम में तो उसके लिए जी फंक्शन को या तो इवन फंक्शन होना पड़ेगा या तो ऑड फंक्शन होना पड़ेगा। और अगर हमें इसमें जानना है कि जो हमारा जी है वो एक इवन फंक्शन है या वो एक ऑड फंक्शन है तो सबसे पहले तो हमें यही चीज पता होनी चाहिए कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन बेसिकली होते क्या हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इवन फंक्शन होते क्या हैं। इसमें क्या है कि अगर हम मान के चले कि हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x है और ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन तभी होगा अगर ये सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को f ऑफ x जो है वो बराबर होना चाहिए f ऑफ माइनस x के। और दूसरी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे ऑड फंक्शन की। इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x और इसे जो है हम कहेंगे कि ये जो है एक ऑड फंक्शन है अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को f ऑफ माइनस x जो है वो बराबर होना चाहिए माइनस f ऑफ x के। तो ये वो दो डेफिनेशंस है जो कि हम यूज करेंगे हमारे ऑप्शंस ए और बी के अंदर। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि कुछ इस तरीके की है। del 2u डिवाइडेड बाय del x इंटू del y जो है वो 0 के बराबर है। इसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ del बाय del x इंटू ब्रैकेट के अंदर है del u बाय del y इज इक्वल टू 0। और जैसा कि हमें पता है कि इस पॉइंट x स्क्वायर पे हमारा del u बाय del y जो है वो gx के बराबर होता है। तो जब हमने इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो कंसिडर किया पॉइंट x स्क्वायर के ऊपर तो ये जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। del बाय del x ऑफ gx जो है वो 0 के बराबर होगा। अब जो है हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हमें मिल सके कि g ऑफ x जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा और हम मान के चलेंगे कि ये जो है वो c के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारा g ऑफ x जो है वो c के बराबर है।
अगर हमें चेक करना है कि हमारा g फंक्शन जो है वो एक इवन फंक्शन है या वो एक ऑड फंक्शन है, तो उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा g ऑफ माइनस एक्स, जो कि बराबर होगा c के, विच इज फर्दर इक्वल टू है g ऑफ x के। तो यहाँ से तो हमें ये चीज पता चल रही है कि g ऑफ x जो है वो एक इवन फंक्शन होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा g जो है वो एक इवन फंक्शन है, तो इससे ऑटोमेटिकली जो है हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और अब इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के बारे में। तो चलिए आ जाते हैं ऑप्शन सी की तरफ। और इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इस कॉची प्रॉब्लम का, तो वो वही होगा जो कि हमें दिया गया है हमारे ऑप्शन सी के अंदर, जो कि कुछ इस तरीके का है। और अगर ये जो है वो सोल्यूशन है हमारी गिवन कॉची प्रॉब्लम का, तो इसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, और साथ ही साथ उन कंडीशंस को भी जो कि दी गई है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को या कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, ताकि हमें मिल सके डेल यू बाय डेल y, जो कि बराबर होगा 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू डेल बाय डेल y ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 0। और ये चीज जो है वो फर्दर बराबर होगी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y के। इसमें ये जो 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस 2 से, और साथ ही साथ ये जो स्क्वायर रूट ऑफ y है वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y से, ताकि हमें मिल सके g ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि डेल यू बाय डेल y जो है वो बराबर है g इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y के। और अब जो है हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमें मिल सके डेल टू यू डिवाइडेड बाय डेल x इंटू डेल y, जो कि बराबर होगा 0 के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो u ऑफ x, y है वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। और अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो है वो सेटिस्फाई करता है हमारी गिवन कंडीशंस को या कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी पहली कंडीशन क्या है कि u ऑफ x, x² जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा u ऑफ x, x², जो कि बराबर होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू स्क्वायर रूट ऑफ x² z इंटू जी ऑफ z इंटू dz, और जो कि फर्दर बराबर होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू x z इंटू जी ऑफ z इंटू dz, जो कि फर्दर 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि u ऑफ x, x² जो है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में हमारा u ऑफ x, y जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी गिवन कंडीशन 1 को। और अब हम आ जाते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें चेक करना है कि डेल यू बाय डेल y एट x, x² जो है वो बराबर होना चाहिए g ऑफ x के। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा डेल यू बाय डेल y, जो कि बराबर है g ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y के। और जब हम इस इक्वेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे x, x² पे, तो इसकी वैल्यू जो वो कुछ इस तरीके की होगी g ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x², जो कि फर्दर बराबर होगा g ऑफ x के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि u ऑफ x, y जो हमें ऑप्शन सी में दिया गया है वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी गिवन कंडीशन 2 को भी। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि u ऑफ x, y जो कि हमें दिया गया है हमारे ऑप्शन सी के अंदर, वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को और साथ ही साथ हमारी गिवन कंडीशंस को भी। तो यहाँ से हम ये चीज तो कह सकते हैं कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा हमारी गिवन कॉची प्रॉब्लम का, तो उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी जो कि हमें दी गई है हमारे ऑप्शन सी के अंदर, जिसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा और ये जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और फाइनली अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी की तरफ, ताकि एक क्लियर पिक्चर बन जाए हमारे सामने इस क्वेश्चन की। और इस ऑप्शन को डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है हमें पार्ट सी के अंदर, और इसमें जो है एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है वो सही हो सकते हैं। हमारे ऑप्शन डी में हमें ये चीज दी गई है कि अगर सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारी गिवन कॉची प्रॉब्लम का, तो उसकी फॉर्म जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। और अगर ये जो है वो सोल्यूशन होगा हमारी गिवन कॉची प्रॉब्लम का, तो इसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी और साथ ही साथ हमारी गिवन कंडीशंस को भी। तो चलिए सबसे पहले हम ये चीज चेक करते हैं कि क्या ये जो है वो सेटिस्फाई करता है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को या नहीं। और उसके लिए तो सबसे पहले हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, ताकि हमें मिल सके डेल यू बाय डेल y, जो कि बराबर होगा -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू डेल बाय डेल y ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y, जो कि फर्दर इसके बराबर होगा -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y।
इसमें सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो है ये चीज फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, माइनस जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वाई के बराबर होगा। तो यहाँ से तो हमें ये चीज पता चल गई है कि डेल यू बाई डेल वाई जो है वो बराबर होगा माइनस जी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई के। और अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को जो है डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि हमें मिल सके डेल टू यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, जो कि बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से तो हम ये चीज कह पाएंगे कि u ऑफ x कॉमा वाई जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। लेकिन अभी भी हम ये चीज नहीं कह सकते कि u ऑफ x कॉमा वाई जो है वो सोल्यूशन होगा हमारी गिवन कॉची प्रॉब्लम का, और वो हम तभी कह सकते हैं अगर ये सेटिस्फाई करता है हमारी गिवन कंडीशंस को। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी कंडीशन 1 की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके की है कि u ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। और इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा u ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर को, जो कि बराबर होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू एक्स स्क्वायर z इंटू जी ऑफ z इंटू डी जेड। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें g ऑफ z जो है वो बराबर है c के, तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी 2c इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू एक्स स्क्वायर z इंटू जी ऑफ z। अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे ताकि हमें मिल सके 2c इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे z की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है x से एक्स स्क्वायर की तरफ। ये चीज जो है फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगी 2c इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा c इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये चीज जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस केस में हमारे क्या हो रहा है कि u ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो हमें सोल्यूशन हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारी गिवन कंडीशन को, जो कि कंडीशन नंबर 1 है। और यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है u ऑफ x कॉमा वाई की, वो सोल्यूशन नहीं है हमारी गिवन कॉची प्रॉब्लम की। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को जो है वो डिस्कस कर लिया है 1 बाय 1। तो अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ, ताकि हम बता सके कि इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली होगा क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है ये दोनों के दोनों गलत है, और साथ ही साथ हमारे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों के दोनों सही हैं। और अगर ये दोनों के दोनों सही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।